गुड मॉर्निंग बोल। चले कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी को बोल रहा था, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, ये मेरे लिए है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को भी सफ़र करना पड़े। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो लोग मेरी वजह से इस सफ़र पे आए हैं वो सब सुरक्षित रहे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे पता है तुम ये सारी चीज़ें नहीं चाहते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा विंग कि हर बार हर चीज़ को तुम अपने में नहीं दे सकते। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए केपेबल है। तुम्हें इससे परेशान होने की और खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं है विंग। तो विंग बोलता है, क्या मैं ये सारी चीज़ डिज़र्व करता हूँ, मेरे लिए कोई हर्ट हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, वो तुम्हारे लिए हर्ट नहीं हो रहे हैं, वो अपने लिए, अपने काम के लिए, अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य के लिए हो रहे हैं। जैसे तुम्हारा वो है, तुम्हारा लक्ष्य है, ठीक वैसे भी उनका भी एक अपनी लाइफ के लिए एक लक्ष्य है। तुम चाह कर भी उन सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते विंग। तुम्हें ये डिनाई करने का हक नहीं है। तुम उन्हें ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते। यू कैन ट्रीट देम लाइक। तो तुम्हें ये समझना होगा विंग, हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है, सही समय होता है। हम चाह कर भी उस सही वक्त को या फिर सही समय को वो काम में लगाना होगा हमें। ठीक वैसे ही जैसे अभी हम जिस मिशन पे आए हैं वो मिशन अभी पूरा होने वाला है और तुमने सबको सच में बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है विंग। तो विंग ना जस्ट अपनी आँखों को नीचे कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे, मतलब क्या बोले, अपने अपने वो सारे थॉट्स को कैसे डिनाई करे, लेकिन वो डिनाई नहीं कर सकता। उसे पता है कि वांग जी जो कह रहा है वो सही है, लेकिन फिर भी वो इस सारी चीज़ों को मान नहीं पा रहा है। उसे बहुत बहुत ही ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की चेस्ट पे अपना सर रखा हुआ था और वो सोच रहा था कि अभी उसे ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। उसे हर बार हर चीज़ के लिए जो भी होगा वो अभी देख लेगा। तो वहाँ पे उस आइलैंड में पहुँच जाता है विंग, वांग जी, ये हुसैन, चैंग चैन, शू यांग, शाओशिन चैन और नी मिंगजू और लैन चैन। वो सारे लोग उस आइलैंड को देख रहे थे और बोल रहे थे वो इतना आसान नहीं होगा। तो बोलता है, हाँ। तो ना धीरे धीरे वो सारे लोग जा रहे थे और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, बहुत सारे मतलब तीर, बहुत सारी मतलब पड़ाव थे जिन्हें पार करके उस शॉल की तरफ जाना होगा। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे विंग ने सबको पार किया, सब लोगों ने सबको पार किया। इस दौरान बहुत सारे लोगों को, मतलब शुएन को बहुत ज़्यादा चोटें आई है, शाओशिन को भी, विंग को भी, वांग जी को भी, एवरीवन वाज इंजर्ड। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें सोच रहा था कि काश काश कोई नहीं आता, अकेले वही सारी चीज़ों को हैंडल करता। तो वहाँ पे वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, नहीं, तुम्हें ये सारी चीज़ें अकेले सहने की ज़रूरत नहीं है विंग, तुम्हें ये सारी चीज़ें को अच्छे से करना पड़ेगा और हमें वो शॉल चाहिए, लाइफ सेविंग शॉल। तो वहाँ पे विंग जब उस शॉल के पास जाता है तो वहाँ पे ना बहुत बड़ा एक इंसान था, जस्ट एक होता है ना कि हाथी से भी तिगुना गुना ज़्यादा बड़ा इंसान, जिसकी सिर्फ एक आँख थी। वो राक्षस था। उस राक्षस को देख के विंग जस्ट अमेज हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इस राक्षस को हैंडल कैसे करे। तो वो राक्षस के सामने से ही उस शॉल को लिया जा सकता है और विंग
ये सारी चीज़ों को देख के उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने भाई इतना ज़्यादा उसने प्रॉब्लम फेस किया है। उसके ऊपर पहाड़ गिर रहा था, उसके ऊपर तीर कमान कितने कितने सारी चीज़ें आई, मकड़ी आई, सांप आया, कितना ज़्यादा नेवला आया। वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें उसने झेली है शॉल के लिए। उसे ये शॉल चाहिए किसी भी हालत में। तो वहाँ पे विंग उस शॉल को पाने के लिए जा रहा था, तो अचानक से वो राक्षस उड़ जाता है और विंग को पैर से पकड़ के उसे फेंक देता है और उसे ढूंढने लगता है और उसे विंग को बीच से फाड़ना चाहता था ढूंढ के। तो वहाँ पे विंग जस्ट उसे और ज़्यादा मतलब उसका सर फूट गया था, उसके हाथ टूट गए थे, उसका जो हाथ का मतलब जॉइंट था वो टूट गया था। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है विंग मैं चाहता हूँ, तो विंग बोलता है नहीं तुम उससे हाथ नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं लगा सकता हूँ, मैं भी एक प्योर हार्टेड क्या बोलते हैं हाइब्रिड हूँ। तो बोलता है तुम होगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने ये किया तो वो काम नहीं करेगा जिसके लिए वो डेस्टिनी है वांगजी, उसे करनी पड़ेगी। ये बोलते ही विंग अपने माउथ से बहुत सारा ब्लड निकालता है और निकालने के बाद ना वो जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है सॉरी मेरी वजह से तुम्हें भी ये सफ़र करना पड़ रहा है, मुझे माफ़ कर देना वांगजी। तो वांगजी विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलता है तुम कर सकते हो, मैं उसे भटकाता हूँ और तुम वो कर दो। तो विंग बोलता है नहीं तुम खुद के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लोगे वांगजी, तुम सबके सामने बाहर जाओ, मैं आ जाऊँगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है नहीं मैं नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू प्लीज़ विंग। तो विंग बोलता है प्लीज़ ये मेरा कॉल है और मुझे ये करना होगा, प्लीज़ जाओ। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांगजी अपना सर नोट करता है और बोलता है जल्दी वापस आना, खुद को इंजूर मत होने देना। ऐसा बोल के वांगजी वहाँ से बाहर जाता है। तो वहाँ पे शुहेंग बोलता है शॉल कहाँ है। तो बोलता है वांगजी बोलता है उसे विंग लाने जा रहा है। तो बोलता है उसे अकेला क्यों छोड़ा। ऐसा बोल के शुहेंग उठ रहा था। तो वहाँ पे जाओ शिनचैन बोलता है हम नहीं कर सकते उसके बिहाफ पे कुछ भी, उसे आखिरी पड़ाव खुद सॉल्व करना होगा, हम सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे, उसकी डेस्टिनी है ये, उसकी भविष्यवाणी सच होने वाली है। अगर भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हमें भविष्यवाणी को खुद सच होने देना पड़ेगा। तो वहाँ पे म्यूजियम बोलता है वो भविष्यवाणी मेरे दोस्त की जान ले लेगी। तो वहाँ पे नीमिंजू बोलता है अगर उसकी जान ऐसे ही जानी थी तो ऐसे ही जाएगी, तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं पाओगे और ना तुम कभी कुछ कह पाओगे न्यूसन। शुएंग तुम दोनों को उसे अपने डेस्टिनी के हाथ में छोड़ना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एक ट्रैप है और उसके लिए एक नाम क्या है एग्ज़ाम जिसे उसे पूरा करना पड़ेगा। अगर उसने वो एग्ज़ाम्स पूरे नहीं किए तो वो जो बन सकता है वो बन नहीं पाएगा, उससे पहले ही वो ख़त्म हो जाएगा। तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारा दोस्त ख़त्म हो जाए। तो वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कहता और वांगजी सिर्फ उस दरवाजे की तरफ देखता है, क्योंकि उसे यही यही बोला गया था कि विंग की डेस्टिनी में कोई भी नहीं आएगा, जो विंग का काम है उसे विंग ही करना पाएगा, वरना विंग की जान जा सकती है। तो सब लोग सिर्फ थोड़ा बहुत ही मदद कर सकते हैं, कोई भी विंग का काम नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ से विंग उस बड़े से राक्षस के सामने अपनी एक
विसल स्टार्ट करता है और बोलता है घुटनों पे आओ। तो वो राक्षस सच में घुटनों पे आ जाता है। बोलता है मास्टर माफ़ कर दीजिए मुझे। तो बोलता है तुमने अपना काम बहुत बखूबी किया है, जाओ तुम्हें इस श्राप से आज़ाद करता हूँ मैं। ऐसा बोल के विंग के मुंह से दोबारा से ब्लड आता है और वो उस राक्षस के शरीर पे जाके लगता है और वो राक्षस श्रिंक होके एक इंसान बन जाता है और बोलता है वो एक होता है ना कि एक फेरी था और बोलता है शुक्रिया मास्टर, मुझे इस अभिशाप वाले जीवन से निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बोल के वो करता है। तो विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग उड़ के उस शॉल की तरफ जाता है, वो शॉल को उठाता है और बोलता है हर एक चीज़, हर एक पल मैंने सोचा है क्या होगा क्या नहीं। उस जन्म में सारी चीज़ें उस मून लाइट पे ख़त्म हुई थी ना, वही मून अभी मेरी शक्ति है जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी मुझे अपने बिहाफ पे नहीं रोक सकता। किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई मुझे रोक सके। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कोई कुछ जता सके। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं हूँ मून गॉडेस। तो वहाँ पे भीम अपने मन में ऐसा बोलता है। अपने मन में बोलने के बाद वो शॉल को लेता है। तो विंग मून एकदम शाइन कर रहा था वो। तो वहाँ पे वो फेरी बोलती है क्या आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ मास्टर। तो बोलता है अभी तुम्हें सिर्फ यही करना है कि हम सही सलामत हमारे स्कूल पहुँच जाए। तो बोलता है जी मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप भी एक गहरी से सांस लेता है और बोलता है चलो चलते हैं। ऐसा बोल के वो शॉल लेता है, अपने बैकपैक पे रखता है और विंग लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर आ रहा था। उसकी विजन्स ब्लर हो रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बॉडी उसका साथ क्यों नहीं दे रही है। उसने कल सारा रात मूनलाइट के सामने बिताया है और वो एक अच्छी सी एक होता है ना कि उसे एक अच्छा सा एनर्जी मिला है। उसने मूनलाइट अगर रात को जब मून निकल आता, अगर तब वो यहाँ पे आता तो तब शायद उसे इतना ज़्यादा चोट नहीं लगता। वो चुटकियों में ये सारी चीज़ें कर सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जो जैसे लिखा जाता है ठीक वैसे ही होता है। हम अपनी किस्मत की लिखी को कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हम कैसे उसे रिएक्ट करेंगे और कैसे उसे बदलेंगे। हमारा हार्ड वर्क ही हमारी किस्मत को बदल सकता है और कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे भी एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है हर चीज़ का सही वक्त है, हर चीज़ का सही समय है। कोई भी कुछ भी बोल ले, क्या करेगा कोई, ये समझ में नहीं आता। तो वहाँ पे भी ना एक गहरी सी सांस लेके बोलता है हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है। ऐसा बोल के विंग जब बाहर आ रहा था तो वो ने एकदम ही गिर जाता है। ते ही वो ज़मीन पे लगने वाला था, वांगजी ने उसे अपने बाहों में ले लिया और बोला उस वक्त मैं नहीं था, इस वक्त भी मैं नहीं हूँ, फिर भी तुमने कर लिया। तो वहाँ पे विंग बोलता है उस वक्त नादान था, जानता नहीं था क्या करना है मुझे, क्या होना है मुझे। सिर्फ इतना जानता था कि तुम्हारे साथ रहना है मुझे। इस बार मुझे ये पता है अगर तुम्हारे साथ रहना है तो मेरे लिए जो काम दिया गया है उसे करना पड़ेगा। फिर मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, वरना नहीं। ऐसा बोल के विंग अपना सर वांगजी के चेस्ट पे रख देता है और सब लोग देखते हैं कि विंग बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। तो सब लोग विंग को एक अच्छे से वो
ट्रीट करने के बाद सब लोग निकल रहे थे। सब लोगों को लगा कि अभी भी कोई कोई उनका पीछा कर रहा है और कोई हमला करना चाहता है। हाँ, उन पे हमले हो रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं जैसे उनके सामने नहीं आ पा रहे थे वो हमले, क्योंकि विंग ने उस फेरी को बोल दिया था सारे हमले को झेल लेना, क्योंकि वो अभी भी होश है। वो नहीं चाहता कि जाते हुए वो किसी को भी खोए। उसने पहले बहुत लोगों को खोया है। जिन लोगों को खोया है वो लोगों को वापस नहीं वो ला सकता, लेकिन जो उसके पास है वो उसे खोना नहीं चाहता। और वो क्लियरली ये सारी चीज़ें फील करना चाहता है कि उसकी लाइफ में अभी किसी को भी खोने की उसकी हालत नहीं है। तो 2 दिन के जर्नी के बाद विंग वांग जी सब लोग स्कूल पहुंचते ही विंग ने वो शॉल बाहर निकाला तो चांगसे सर मतलब जिंग हिंजुन बोलते उसे सिर्फ तुम टच कर सकते हो। तो विंग अपना सर हमें हिलाता है। तो विंग वो मतलब जियांग फैमिली बोलता है चलो जल्द से जल्द चलो। तो वहाँ पे विंग उस शॉल को उस ट्री के सामने रखता है, जो ट्री आधी मर चुकी थी। तो धीरे धीरे उस मतलब शील्ड फिर से तैयार हो रहा था। जो शील्ड ये ट्री तैयार करती थी, वो शील्ड फिर से तैयार हो रही थी। ये ट्री फिर से जिंदा हो रहा था और वो सारी चीज़ों को ठीक कर रहा था। जो महामारी स्कूल में फैली हुई थी वो महामारी ख़त्म हो रही थी। तो वहाँ पे विंग जब देखता है कि सारी चीज़ें ठीक हो रही थी तो कुछ दिन मतलब वो विंग घूमता है और जब मतलब कुरैन के पास जाता है और बोलता है मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते और आपका नापसंद करना ही जायज़ है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम चाह कर भी ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए थे, तुम चाह कर भी उस रात को नहीं टाल पाए थे। तुम्हारी गलती होगी। किसने कहा? नहीं, तुम्हारी नहीं थी, सारी डेस्टिनी थी जिस पे हम कभी खड़े नहीं उतर पाए। जिसका जो काम था वो हम नहीं कर पाए और ये सारी चीज़ें ना करके हमने कितनी बड़ी गलती की है, वो खमियाजा अभी तुम लोग भुगत रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है सॉरी आपके पास नहीं आ सकता मैं। तो बोलता है सॉरी नहीं, जिसे मेरे पास आना था उसे छीन लिया गया है, तुम किसी और के हो। जो मेरा था वो तो मेरे पास था है ही नहीं, वो है ही नहीं जिसे मुझे मेरा बनाना था। तुमको तो कोई और हो और किसी और के हो। ऐसा भूल के चिरन वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है और तुम दोनों की डेस्टिनी है तो है, कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता। नो वन कैन डिनाई इट, और ना डिनाई करना चाहूँगा मैं। ऐसा बोल के चिरन वही वांगजी के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं उसका ध्यान रखना, तुम उसके लिए बने हो, वो तुम्हारा है। डेस्टिनी मून गॉडेस ने तुम दोनों के लिए, मून और ईव दोनों ही एक दूसरे के लिए है। तो वह पे ना वांगजी बोलता है अंकल आई एम सॉरी। तो बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, जिसका कोई कसूर नहीं है उसे बोल के ज़रूरत नहीं है तुम्हें सॉरी बोलने की। तो वहाँ पे भी ना जब वो उस ट्री पे वो शॉल रखता है तो ऐसी बातें हो रही थी। अचानक से भी बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद वो ये सारी चीज़ें मतलब सब लोग पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, उसकी इनर इंजरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वहाँ पे मतलब जिंग हिंजुन बोलता है विंग को मून के सामने लेके जाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे मून सिर्फ एक ही। तो वहाँ पे वांगजी
उसे गोद में लेता है और टेरेस में चला जाता है। और उसमें एक चारपाई थी, वहाँ पे विंग को लेटाता है। विंग के इनर्स जो इंजरियस थी उसे हील होने के लिए बहुत वक्त लगने वाला था, क्योंकि विंग सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ था। उसने दिखाया नहीं था, लेकिन किसी को भी मतलब इनर इंजरीज नहीं हुई थी। विंग को इनर बाहर की सबकी इंजरीज हुई थी। यहाँ तक कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी की पूरी ख़त्म थी। विंग ने इसे इस्तेमाल किया है। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखता है। तो विंग बोलता है सॉरी, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं ये सारी चीज़ें करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। आई नो मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं सोचा। उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सो कर बोलता है, तो वांग जी बोलता है तुम हमेशा से ऐसा करते हो, उस बार भी इस बार भी, क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता विंग? क्या मेरा प्यार कोई मायने नहीं रखता? हाँ, हर बार क्यों? तो विंग बोलता है आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, गिव मी वन चांस। मैं उस जन्म की सारी शिकायतें इस जन्म में पूरी कर दूंगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है उस जन्म में तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। अगर मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया होता तो शायद इस जन्म में भी मैं तुम्हें नहीं मिलता। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, हम दोनों का मिलना डेस्टिनी में लिखा था। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हम चाह कर भी एक दूसरे के अलग नहीं हो सकते। नो वन कैन स्प्रेड अस। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की बाहों में चला जाता है और बोलता है आई एम सो सॉरी, मैंने उस वक्त बिना बात के और बिना चीज़ों को करे सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया। लेकिन इस बार कभी भी नहीं। इस बार सिर्फ और सिर्फ हम खुश रहेंगे और इस बार जो डेस्टिनी ने लिखा है वो हम फुलफिल करेंगे। हम डेस्टिनी के खिलाफ नहीं जाएंगे। हमारे लिए जो था वो पूरा करके हम हमारी ज़िंदगी को एक नए मुकाम पे लेके जाएंगे। आई लव यू। ऐसा बोल के वांग जी को विंग हक करता है। हक करने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारे अंकल। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है चिंता मत करो, मेरे अंकल तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है शराब, मैं ये नहीं कह रहा। तो बोलता है तो फिर किस लिए कह रहे हो? तो बोलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे। तो बोलता है नहीं, वो सैड नहीं, वो खुश है, वो खुश है मुझे खुश देख के। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है मुझे पता है कि मेरी गलती है और मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है अगर तुम हम पे भी थोड़ा सा बोझ दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता, कि तुम ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकते। अकेले करोगे तो ऐसे ही हट होते रहोगे। तो विंग बोलता है आई अंडरस्टैंड, मैं टोटली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, चिंता मत करो, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से करूँगा। कभी भी कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता। नो वन कैन हर्ट मी नाउ, आई एम रिलाई ऑन यू। मैं तुम पे यकीन करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम जो सा चाहोगे ठीक वैसा करूँगा। लोगों के साथ अपने काम को शेयर करूँगा, किसी और का काम भी मैं खुद नहीं करूँगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है याद रखना। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं याद रखूँगा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी प्रॉमिस को नहीं रखता? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं, तुमने जब भी मुझसे प्रॉमिस किया है हमेशा दोहरा है, उस जन्म में भी इस जन्म में भी। क्यों विंग, क्या मैं इतना ज़्यादा ही तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा ही क्या बोलते हैं अनवांटेड हूँ?
कि तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। तो विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे लिए कभी भी अनवांटेड नहीं थे, ना तब ना अब। तो बोलता है तो फिर? तो वहाँ पे विंग बोलता है तब मैं बच्चा था, सिर्फ मेरे दिल में जो आता था, दिमाग में आता था, वो कर देता था। क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ों को मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए शायद हम दोनों इतना ज़्यादा सफ़र कर चुके थे। मुझे पता है मैंने बहुत सफ़र करवाया है तुम्हें, लेकिन आई प्रॉमिस यू दोबारा से वैसे सफ़र नहीं करवाऊँगा मैं तुम्हें। मुझे पता है कि मेरी लाइफ का वो सच में सबसे बुरा डिसीजन था, मेरा वो करना, तुमसे दूर जाना। आई प्रॉमिस यू कभी भी दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा बोल के विंग वांगजी के चेस्ट पे अपना चेहरा छुपा लेता है। तो वांगजी बोलता है यू प्रॉमिस मी यू डोंट लीव मी, एंड आई प्रॉमिस यू आई डोंट लीव यू। ऐसा बोल के विंग के फोrehead पे किस करके वांगजी अपनी बाहों में लेके रखता है। और दूसरी तरफ से चिंगन जुन, मैडम लन, मैडम यू सब लोग देख रहे थे। तो सुबह होने के बाद ना विंग मतलब थोड़ा सा अपनी आंखें खोलता है, तो सब लोग मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ही उसकी बॉडी वीक थी, दोनों धीरे धीरे उठते हैं। तो कोई किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और विंग भाग के इस छत से नीचे जाता है और सब लोग उस ट्री की तरफ जा रहे थे जहाँ पे विंग ने वो शॉल रखा था। तो अचानक से किसी को देख के विंग शॉक हो जाता है और बोलता है आप। ऐसा बोलते ही ये फैन फिक्शन अभी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं डालूँगी। तो मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए ना मैं ऐसे बातें कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो मेरी तबीयत कब ठीक होगी, मैं कब अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड हूँ खुद से ही। प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हो तो सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ और हफ्ते में एक वन शॉट भी डालती हूँ, तो देखा करो। और गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, ओके। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना कम क्यों व्यू आ रहा है, मुझे पता नहीं। बाकी के ऑथर्स के कितने सारे व्यूज़ आ रहे हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वही देख लो यार, प्लीज़। आई लव यू, थैंक यू।